नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग मैंने सारे के सारे वीडियोस अपलोड करे हैं और कोशिश कीजिएगा सारे के सारे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और घर बैठ के आप नोट्स बना सकते हैं और आप यहाँ अगर पढ़ते हैं तो अपना रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक है, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आमतौर पे हिंदी होता है किया होगा, कर चुका होगा, गया होगा, जा चुका होगा। फ्यूचर कभी कंफर्म नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो अपना काम कर लिया होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपना काम कर लिया होगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गया और नहीं किया होगा या कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर कभी कंफर्म नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ये आमतौर पे टाइम दिखा के भी आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे बाय नेक्स्ट ईयर, बाय मंडे। जैसे वह नेक्स्ट ईयर तक अपना घर ले चुका होगा, बाय मंडे वह अपना काम खत्म कर चुका होगा, बाय 2047 इंडिया डेवलप्ड हो चुका होगा। तो टाइम दिखा के भी आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें एक्शन कंप्लीटेड होता है और फ्यूचर की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा वह खाना खा लिया होगा, अभी 10 बज रहा है, मैंने कहा 9 बजे वो खाना खा लिया होगा। तो एक्शन कंप्लीटेड है, जो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कंफर्म तो नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम परफेक्ट हो गया होगा और टाइम लगा के आप आने वाले साल के लिए, आने वाले महीनों के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए भी आप दिखा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस फ्यूचर में 2 सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं, एक फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इस स्लाइड के बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। इसमें शैल और विल का यूज कर सकते हैं। हालांकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी शैल का यूज नहीं करता है स्पोकन में, तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रूल की बात करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। आप शैल नहीं लगा के सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल की सहायता से भी वाक्य बना सकते हैं। इसमें कंप्लीटेड एक्शन की बात होती है, जो कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो नाश्ता कर लिया होगा, वो चाय पी लिया होगा, उसे सैलरी मिल गई होगी या फिर उसे काम मिल गया होगा, उसे नौकरी मिल गया होगा। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे सब्जेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। हालांकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती नहीं है। एडवांस में मैं जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि पास्ट पार्टिसिपल आजकल की जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है सबके सब पास्ट पार्टिसिपल लिखती है। हालांकि ये एक समझाने के नजरिया से V1, V2, V3 लोग पढ़ाते हैं, पर एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल ही सही है, क्योंकि वर्ब के सिर्फ 2 ही फॉर्म होते हैं, V1 और V2, V3, V4, V5 वर्ब नहीं होता है वो। हालांकि है तो वर्ब से बना हुआ और वो एज ए वर्ब काम नहीं करता है। आने वाले एडवांस वीडियो में इन चीजों को क्लियर कर पाऊंगा। फ्यूचर में हैज का यूज कभी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबके साथ आपको हैव का ही यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही, शी, आई, राम, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ आप सब्जेक्ट विल हैव ही लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हैज का यूज कभी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। शी और दे के लिए हैव नहीं लग रहा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। विल के लिए हैव यहाँ पे लगा रहा है, क्यों? क्योंकि मॉडल्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल्स में कभी आप एस नहीं लगा सकते, जैसे ही कैन गोज कभी नहीं होता, ही कैन गो होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉडल्स में सब्जेक्ट नंबर पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ आप सेम लगाते हैं। तो विल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगा सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट में आप हैव लगाएंगे, हैज का यूज नहीं होता है फ्यूचर में कभी भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 वर्ड्स है फ्यूचर प्लस परफेक्ट, और ऐसा सेंटेंस भी आप बनाते हैं फ्यूचर में परफेक्ट काम होगा, उस तरीके से आप एग्जांपल बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट विल शैल के अलावा सब्जेक्ट के अलावा विल शैल मे माइट मस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कोई भी मॉडल्स लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था फ्यूचर में इंग्लिश के पास वर्ब नहीं होता है, इसीलिए विल शैल की सहायता से बनाता है। तो मे माइट जो भी मॉडल्स आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप विल शैल के अलावा मे माइट और मस्ट की सहायता से भी आप बना सकते हैं। हालांकि जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो पूरी की पूरी डिटेल में समझाऊंगा। मैंने एक नजरिए के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है कि आप मे और माइट और मस्ट का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के बारे में सोचना ही फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहूँ कि आपका भाई स्टेशन पहुंच गया होगा,
वह चाय पी लिया होगा, वह खाना खा लिया होगा। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर के बारे में प्रेजेंट में बैठ के। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में आ गए हैं तो आपकी मम्मी क्या सोचेगी, मेरा बेटा क्लास में पहुंच गया होगा। तो प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रही है, वो अंदाजा लगा रही है कि वो टाइम के हिसाब से पहुंच गया होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की का जन्मदिन है और आप उसके जन्मदिन में नहीं जा पाए किसी कारण से, तो आप अंदाजा लगाएंगे और वो आपकी बहुत खास है वो, और आपके बिना वो जन्मदिन मना भी नहीं सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या सोचेंगे, शायद वह जन्मदिन मना ली होगी। मेक का यूज कर सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा के लिए मेम आइटम लगाते हैं और लगता है कि नहीं वह जरूर मना ली होगी अपना जन्मदिन, मुझे लगता है अब, क्योंकि मैं नहीं गया, गुस्से में होगी। तो क्या करेंगे, शी मस्ट का यूज करेंगे। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें मे माइट और मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में है और स्कूल में टीचर क्लास में है और एक टूटी हुई चेयर देखा टीचर ने। फॉर एग्जांपल क्लास में कोई चेयर, बेंच, घड़ी, पंखा कुछ भी टूटा हुआ है, तो टीचर क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे किसी बच्चे के बारे में। कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे। जो भी चेयर, पंखा कुछ भी टूटा हुआ है क्लास में, अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है, हमेशा से उसका रेपुटेशन बदमाशी वाला है, तो टीचर ये सोचेंगे कि उसने जरूर तोड़ा होगा कुर्सी या पंखा या घड़ी या लाइट, कुछ भी होगा। और अगर मान ली थोड़ा कम डाउट है तो शायद उसने वो भी तोड़ सकता है, शायद वह तोड़ा होगा, वह जरूर तोड़ा होगा, शायद वह तोड़ा होगा या उसने तोड़ दिया होगा। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं और इसमें मे माइट और मस्ट की सहायता से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट में बैठ के आप क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगले साल तक दिल्ली में शिफ्ट हो चुका हूँगा, उससे अगले साल तक गवर्नमेंट नौकरी लग चुकी होगी, वह मंडे तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो आप टाइम ड्यूरेशन दिखा के भी आप फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए चार्ट के माध्यम से कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल शैल लगाना है, हैव लगाना है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल गया होगा या जा चुका होगा, एक ही बात है। नेगेटिव की बात करूं तो आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल शैल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट आपको विल शैल और हैव के बीच में लगाना है। नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया होगा। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर आपको वर्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है। जैसे विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया होगा या जा चुका होगा, एक ही बात है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं तो आप विल शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया होगा। डब्ल्यू फैमिली की अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाने हैं, विल शैल लगाने हैं, सब्जेक्ट लगाने हैं, हैव लगाना है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल वेन विल ही हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल कब गया होगा। तो इसमें फ्यूचर में जो कंप्लीटेड एक्शन है, वैसे एग्जांपल्स के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको विल शैल लगाना है, हालांकि शैल का यूज अब कोई नहीं करता है। विल की सहायता से आप सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें हैज का यूज नहीं होता है, सबके साथ आपको हैव का ही यूज करना है और सब में वर्ड की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के हिसाब से ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट में कैसे एग्जांपल बनाना है आपको, वह स्कूल गया होगा, वह चाय पी लिया होगा, वह काम कर लिया होगा, उसे नौकरी मिल गई होगी। और टाइम ड्यूरेशन दिखा के भी आप बना सकते हैं। जैसे 2 महीने बाद वह इंग्लिश सीख लिया होगा, मंडे तक उसे नौकरी मिल गई होगी। इंडिया कोई डेट बता के आप कह सकते हैं कि डेवलप हो गया होगा, वह घर पहुंच गया होगा, वह स्टेशन पहुंच गया होगा। तो आप ऐसे एग्जांपल्स के लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। इसमें वर्ड की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। ये डबल कंडीशन वाले सेंटेंसेस भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे मैंने यू कम लगाया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे द प्लांट्स विल हैव ड्राइड
बिफोर इट रेन्स। मतलब क्या एग्जाम्पल होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बारिश होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। तो आप डबल कंडीशन वाले सेंटेंसेस के लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और एक सेंटेंस आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आप टाइम ड्यूरेशन दिखा के भी आप बना सकते हैं, जैसे बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब he will have completed his work by Monday, वो अपना काम मंडे तक पूरा कर चुका होगा। ऐसे टाइम ड्यूरेशन दिखा के भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मली वह गया होगा, वह जा चुका होगा, वह खा लिया होगा, खाना खा चुका होगा, उसे नौकरी मिल गई होगी, उसे सैलरी मिल गई होगी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। और डबल कंडीशन हो तो एक बनेगा परफेक्ट में और दूसरा बनेगा इंडेफिनिट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डबल कंडीशन में ध्यान रखिएगा, टाइम ड्यूरेशन दिखा के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं और आप घर के बारे में, मान ले भाई बहन या कोई घर पे फैमिली है, आप सोच रहे हैं मेरे पापा घर पे आ गए होंगे, मेरी मम्मी खाना बना ली होगी, मेरा भाई होमवर्क कर लिया होगा, लाइक मेरी बहन सारी किताबें खरीद ली होगी। तो आप एक इमेजिन करके भी आप सेंटेंसेस को सोच के बना सकते हैं, समझने के लिए कि आप एक अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में बैठ के आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आपके घर पे कौन क्या कर लिया होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट में कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करते हैं या किसी टाइम ड्यूरेशन दिखा के हम ये बताते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन तक वो एक्शन कंप्लीटेड हो जाएगा। तो होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फीडबैक भी अपना दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोशिश करिएगा वीडियो को सारी की सारी वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से एक अच्छे नजरिए के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो कोशिश कीजिएगा सारी की सारी वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से देखें। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।